क्या आपने कभी सोचा है हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? हमको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? हमारे समाज में लोग क्यों वर्ड बहुत कम पूछते हैं और ये वर्ड बहुत ज़रूरी है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम क्यों ऑफिस जा रहे हैं? हम अपने आप से भी कभी नहीं पूछते। क्या हम सिर्फ अपनी इस एक ज़िंदगी में पैसा कमाने ही आए हैं? क्यों हम सब सिर्फ एक पैटर्न पर ही चलते हैं? पहले पढ़ना, फिर नौकरी या बिजनेस करना, फिर शादी, फिर बच्चे और फिर उन बच्चों को सेटल करना और फिर मर जाना। क्यों हम सब यही पैटर्न पर चल रहे हैं? आखिर क्यों? क्यों नहीं हम कुछ दिन सब छोड़कर कहीं जा नहीं सकते? क्यों नहीं हम सिर्फ पूरा एक दिन नदी किनारे नहीं बैठ सकते? क्योंकि हमें कोई बताता नहीं है जिंदगी में पैसा कमाने के अलावा भी बहुत कुछ है। चलिए आज बात करते हैं कि हमारी इस एक जिंदगी का मकसद क्या है, कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं और ढूंढते हैं इस जिंदगी का मकसद। दी 3 C's ऑफ लाइफ, इसका मतलब है 3 चैलेंज। मैं आपको 3 चीज़ करने को बोलूँगा। अगर वो 3 चीज़ आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ जाएंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये 3 चैलेंज पूरा नहीं कर सकते। तो चलो इधर उधर की बातें नहीं करके हम शुरू करते हैं। दी फर्स्ट सी, पहला चैलेंज है, क्या आप अपने आप 3 मिनट तक सांस रोक सकते हैं? ट्राई करो। आप कितनी देर तक सांस रोक सकते हो? किया ट्राई? देखा आपने? हम सिर्फ 3 मिनट के इंसान हैं, तो हमारी जिंदगी का मकसद समझ आया? सांस लेना कितना जरूरी है। कभी सोचा है आपने कि हम कितने लकी हैं कि 3 मिनट सांस ले पा रहे हैं? और इनके अलावा हमारी जिंदगी में सब लग्जरी है, क्योंकि अगर हम सांस ले पा रहे हैं तो ही हम जिंदा हैं और जिंदा हैं तो ही कुछ कर सकते हैं। मैं आपको गौतम बुद्ध जी की एक स्टोरी सुनाता हूँ। आप सब गौतम बुद्ध जी के बारे में जानते हैं कि वो एक राजा थे और एक नॉर्मल राजा की ज़िंदगी जी रहे थे और एक दिन वो ज़िंदगी का मकसद ढूंढने चल दिए। वो क्यों गए, कैसे गए, कहाँ गए, हम फिलहाल वो बात नहीं करते हैं। गौतम बुद्ध जी जिंदगी का मकसद ढूंढते हुए बहुत सारे ऋषि मुनियों के यहाँ रहे। उन्होंने सारे तप किए, फास्टिंग की, व्रत किए, भिक्षा मांगी और पता नहीं क्या क्या किया। जो हो सकता था सब किया, लेकिन उन्हें जिंदगी का मकसद नहीं पता चला कि वो क्यों जी रहे हैं। और ये सब करते करते उनको बहुत साल लग गए और इन सब से वो बहुत वीक हो गए थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे। एक दिन वो एक छोटी सी नदी की धारा को क्रॉस कर रहे थे और वो पानी की उस छोटी सी धारा में बहने लगे। वो संभल ही नहीं पाए क्योंकि वो बहुत वीक हो गए थे। वो बहुत कोशिश कर रहे थे बाहर आने के लिए, लेकिन उनका दम घुट रहा था पानी में। वो पानी से बाहर हाथ निकालकर छटपटा रहे थे कि अचानक उनके हाथ में एक पेड़ की टहनी आ गई और उसके हाथ में आते ही उन्होंने अपने आप को ऊपर खींचा और जैसे तैसे कर कर बाहर आए। और बाहर आकर उन्होंने अपने आप को कहा कि जिंदगी का असली मकसद तो हमें पता ही नहीं है और वो हम रोज करते हैं, सारा दिन करते हैं, और वो है जिंदा रहना। हम सांस लेंगे तो ही हम जिंदा रह सकते हैं। और गौतम बुद्ध जी फिर वहां उसी पेड़ के नीचे बैठ गए और उनको फिर ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे ही हम लोग भूल गए हैं जिंदगी का असली मकसद। हम लोग सिर्फ आज पैसा कमाने के पीछे पड़े हैं और कुछ नहीं कर रहे। सोचो, सुबह उठते ही आप क्या सोचते हो कि आज क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और वो सब कहीं ना कहीं पैसे से ही रिलेट करता है। क्या सच में पैसा ही सब कुछ है? क्या आप सुबह उठकर सोचते हैं कि आज आप फिर से जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, सूरज को देख पा रहे हैं, आपके आसपास सब ठीक है? अभी आपको पता है कि हम सिर्फ 3 मिनट के मेहमान हैं इस दुनिया में। हम कितने डेलिकेट हैं, कितने नाजुक हैं। और रही पैसे की बात, तो प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं, पैसा यानी मनी, मनी इज ओनली ए मोड ऑफ ट्रांसफर थिंग्स फ्रॉम हेयर एंड देयर। तो रिलैक्स, बी ए नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल का मतलब सिर्फ कपड़े, घर, पैसा, पर्सनैलिटी नहीं है। नॉर्मल इंसान होता है जो आराम से रिलैक्स होकर सांस ले,
क्या आपने कभी सोचा है कि हम हमेशा आधी सांस लेते हैं? हम एक 6 से 8 घंटे की नींद के बाद कैसे फ्रेश हो जाते हैं? पता है उसका सबसे पहला रीज़न है कि हम डीप ब्रीथ लेते हैं। हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं। और शायद आपने अभी अभी एक लंबी सांस ली भी होगी ये सुनकर। तो जिंदगी का मेन मकसद यानी मुद्दा ये है कि जिंदा रहना है। पैसा, ये मटेरियल चीज़ों के पीछे पागल नहीं होना। जिंदगी में एक नॉर्मल इंसान की तरह भी रहना चाहिए, जहां आप सिर्फ सांस ले रहे हो और दिमाग खाली हो। दिस इज आर नॉर्मल थिंग। तो अब मैं आपको सेकंड सी यानी दूसरे चैलेंज के बारे में दूसरी वीडियो में बोलूँगा। सो थैंक यू सो मच, बी नॉर्मल। और जाते जाते मैं आपको एक साइंटिफिक बात बताता हूँ। जब आपके पास खराब चिंताएं या बैड फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रेस, तनाव, डर, तब आपके शरीर की कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे आपकी रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स भी सिकुड़ती हैं। और जब आपकी सांसें उथली यानी छोटी हो जाती हैं, और यह सब आपके अंगों और आपके पूरे शरीर में स्वास्थ्य के बल को कम करता है। रोग बस एक शरीर की लंबी अवधि में सहजता से नहीं होने का परिणाम है। और यह सब नकारात्मक सोच, चिंता, डर, घबराहट, इन सब की वजह से होता है।